हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पर। तो बच्चों देखिए, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5 मई को होने वाला क्लास 11th का भूगोल यानी ज्योग्राफी विषय का पेपर। तो ध्यान से देख लीजिए पेपर को, पूरे पेपर के क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, सभी क्वेश्चंस को तैयार करके जाएगा ताकि आप मैक्सिमम नंबर आप अपने एग्जाम में ला सकें। तो ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि सभी के अच्छे मार्क्स आ सके। तो फटाफट से सभी के साथ शेयर कर दीजिए और बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों पेपर को। देखिए, ये आपके सबसे पहले MCQ यानी बहुकल्पात्मक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास या भूगोल? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है वो हो जाता है आपका यहाँ पर इतिहास। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है ना? तो जो पृथ्वी की आयु है वो कौन सी प्रदर्शित करती है? 4.6 अरब वर्ष, यानी कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व क्या है? पृथ्वी की आयु है। फिर देखें, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? नजका, फिलीपीन, अरब, अंटार्कटिका। तो कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है? तो किस अक्षांश पर पड़ती है यहाँ पर? तो ये पड़ती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है। फिर देखिए, यदि धरातल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएगा उसका यहाँ पर जो कमेंट है उसको टैग किया जाएगा। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? तो कौन सी है? वाष्पीकरण है। क्या है? वाष्पीकरण है। फिर देखिए, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? तो भारत का मानक याम्योत्तर कौन सा है? ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है। फिर देखिए, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो यहाँ पर जाड़े के आरंभ यानी सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय जो प्रदेश हैं वहाँ वर्षा किस कारण होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या स्थानीय वायु परिसंचरण? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है। फिर देखिए, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्रों वनों के अधीन होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत होना चाहिए? यहाँ पर 33% होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर अब ये आपके कुछ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग खालिस्तान नामक ग्रीक विद्वान ने किया। तो किसने किया था भूगोल शब्द का उपयोग? ये किया था एराटोस्थनीज ने। किसने? एराटोस्थनीज ने। ठीक है। एराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम इसका यूज किया था। फिर देखिए, खालिस्तान गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है लेकिन पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। तो कौन सी है ये? CO2 गैस है। कौन सी गैस है? CO2 गैस। फिर देखिए, कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के खालिस्तान तरफ विक्षेपित हो जाती है ना? किसकी तरफ? दाई तरफ। कौन सी तरफ? यहाँ पर दाई और विक्षेपित हो जाती है। फिर देखिए, भारत का क्षेत्रफल खालिस्तान लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? यहाँ पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर देखिए, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है। कैसा है? चपटा गोलाकार है। ठीक है। मतलब सतह पर ये चपटी है और आकृति की बात करें तो वैसे गोलाकार है। ठीक है। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है देवप्रयाग, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, है ना? कहाँ होता है? देव प्रयाग में। ठीक है। जिसको प्रयागराज भी हम कह देते हैं। फिर देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है नर्मदा नदी पर। किस पर? नर्मदा
नदी पर बनाई गई है। ठीक है, फिर देखिए मेघालय, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर वर्षा होती है। इसका नाम है मासिन राम। क्या नाम है इसका? मासिन राम। ठीक है, ये है मासिन राम। फिर देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में है। कहाँ है? ये तो आप जानते ही हो, ये भरतपुर में है। कहाँ है भाई? भरतपुर में। ठीक है, तो ये थे आपके अति लघुतरात्मक। फिर यह लघुतरात्मक, इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। भूगर्भीय तरंगों के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करना है आपको। अब शोर एवं शोर को समझाना है। सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? सामाजिक वानिकी के प्रकार आपको लिखने हैं। खादर एवं बांगर में आपको अंतर स्पष्ट करना है, और ये आपको मानचित्र में दर्शाने हैं। अरावली पर्वतमाला, चेन्नई, मन्नार की खाड़ी, कर्क रेखा। ठीक है, और या फिर आप ये भी दर्शा सकते हो, दिए गए विश्व के मानचित्र को आप दर्शाना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर और ग्रीनलैंड। ठीक है, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? इनके 4 प्रभाव लिखने हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये दीर्घ उत्तरात्मक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मृदा निर्माण के कारकों का विवेचन कीजिए। प्रवाहित जल से निर्मित अवस्थाओं के स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख भूआकृतिक खंडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा आप ये भी कर सकते हो, भाबर और तराई, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में हमको अंतर लिखना है। सिंधु नदी तंत्र उसकी प्रमुख सहायक नदियों का वर्णन करना है। अथवा प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र की प्रमुख नदियों का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये था आपके सभी क्वेश्चंस। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को यहाँ पर क्या करना है? लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।